जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नवंबर जा चुका है, दिसंबर आ चुका है, आज 2 तारीख हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डे बाय डे के हिसाब से आप लोग करंट अफेयर्स को अपनी पक्की कर लीजिए, क्योंकि पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल जो है। करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ स्वागत है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर कितनी रही है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 में भारत की रियल जीडीपी कितनी रही है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 8.2%, 7.8% और सी हो जाएगा 7.4%। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें। और डी हो जाएगा 6.4%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यदि आप ही नहीं जुड़ पाए तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि घंटे का बटन अवश्य दबाएं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ समय समाप्त। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 8.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत की जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा डेटा को इनमें से कौन सा ग्रेड दिया है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। ए, बी, सी और डी। कौन सा ग्रेड मिला है भाई, जल्दी से कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा डेटा को इनमें से कौन सा ग्रेड दिया गया है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ग्रेड दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप का उद्घाटन नवंबर 2025 में किसने किया, जल्दी से कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप का उद्घाटन नवंबर 2025 में उद्घाटन किसने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, या मुख्य मंत्री नवाब सिंह सैनी ने। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा मंडप का उद्घाटन नवंबर 2025 में किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। एक बार फिर से, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ओरियोल प्ला एंड दिलजीत दोसांझ, रॉबर्ट डी नीरो, या ब्रैड पिट। जल्दी से कमेंट करें और बताएं किसे मिला है भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओरियोल प्ला को
53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सबसे ज़्यादा किस देश ने ट्रॉफियाँ जीती? जल्दी से देखिए, 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सबसे ज़्यादा किस देश ने ट्रॉफियाँ जीती? ए अर्जेंटीना, बी डेनमार्क, सी भारत, डी ब्रिटेन। जल्दी से कमेंट करें और 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ब्रिटेन ने जीती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस पड़ोसी देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पिया धूरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छाप दिया है? भारतीय इलाके लिपुलेख है ना, लिम्पिया धूरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छाप दिया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, 100 रुपये के नोट पर छापा ही है ना। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। जल्दी से कमेंट करें, शाबाश। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेपाल। नेपाल हो जाएगा भाई सही। ठीक है, नेपाल देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पिया धूरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संविधान दिवस 26 नवंबर पर यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भाई। संविधान दिवस 26 नवंबर पर यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी बी आर अम्बेडकर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। बिल्कुल आंख मीच कर लगा दीजिए, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय नाट्यम की मशहूर नर्तयगना कुमारी कमला का निधन हुआ है, 23 नवंबर 2025 को हो गया है। उन्हें कौन सा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, भारतीय नाट्यम की मशहूर नर्तयगना कुमारी कमला का निधन हुआ है 23 नवंबर 2025 को। उन्होंने कौन सा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो प्यार साथियों, 4 पुरस्कार नीचे दिए गए, ए भारत रत्न, बी पद्मश्री, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उन्होंने पद्म भूषण जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 28 नवंबर को। शाबाश। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा भाई। द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रम का नाम बताइए। द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय रम का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। कैमिकारा, ओल्ड मोंक, मैक मैकडो वेल्स, सेलिब्रेशन, बकार्डी। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रम ब्रांड द ईयर का खिताब किसे मिला है? पहली भारतीय रम महिला का नाम बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कैमिकारा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे, कैमिकारा को मिला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर, 27 नवंबर, वो सॉरी 26, माफ़ी चाहता हूँ, ये है 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो राष्ट्रीय मानवता एकजुटता दिवस कब मनाया गया, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 29 नवंबर को भाई। ठीक है, तो यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और आपको स्थिति पता भी होनी चाहिए कि आपकी क्या स्थिति है। तो प्यार साथियों, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा जो है येन, रुपया, युआन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है रुपया। रुपया, ठीक है, रुपया की सबसे खराब प्रदर्शन है एशिया में। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि कैसी स्थिति चल रही है, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? जोएल मोस्कर, शिल्पा शेट्टी, अन्ना मैक्सवेल मार्टिन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, अन्ना मैक्सवेल मार्टिन। ठीक है, एना मैक्सवेल मार्टिन को 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए जीडीपी वृद्धि के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों 6.7%, 7%, 7.84%, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 7% रहने का अनुमान लगाया है, 7%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य में रायथन्ना मोकोसम नामक पहल शुरू की गई है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में रायथना मोकोसम नामक पहल शुरू कर दी गई है? तो प्यारे साथियों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया? तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, राइट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइस कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी खड़गपुर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए किस आईआईटी ने सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइस कार्यक्रम शुरू किया है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आईआईटी खड़गपुर। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ठीक है। और आप लोग क्लास लेते रहे, ये मेरा आपसे वादा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीकी कौशल, ये हो चुका है, आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये कल भी मैंने शायद बताया था, एक बार फिर से देखिए। हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, बी अभिनेता, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेखक, अभिनेता। उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे थे अभिनेता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल मॉडल गिफ्ट किया है? तो प्यारे साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, कौन वर्तमान में या मोदी की कैबिनेट मीटिंग के मंत्री की लिस्ट के बारे में मैंने परसों क्लास दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी क्लास, यदि नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल मॉडल गिफ्ट किया है? तो आंसर आ जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं भाई, आ चुका है। हाल ही में किसने फीडी शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में किसने फीडी शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? वेई जावोखीर, सिंडारो, एंड्री एसिपेको, और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा यदि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ प्यार साथियों, ठीक है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जावोखीर सिंडारो ने FIDE शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता?
ए मैरी सिंह, बी जेमी बुकर, सी एंड्रिया थॉम्पसन, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस साथियों। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एंड्रिया थॉम्पसन जो है हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया? हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एस सोमनाथ, नरेंद्र मोदी, सी हो जाएगा वी नारायणन और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों किसने लॉन्च किया है? तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पदक भी अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जिसमें से आपको देखने को ना मिले। हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कितने पदक जीते हैं? 20, 18, 24, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। 20 पदक जीते हैं भाई। कितने पदक जीते हैं? 20। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने 20 पदक अपने नाम किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहाँ होगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन जो किया जाएगा, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले गठन करने की मंजूरी दे दी है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 3 नए जिले गठन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, तो उसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो प्यार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन आपकी। हिंद महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंद महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मेलिसा और तिदवाहा, शक्ति और दाना, तिदवाहा और सैन्य, मोन्था और रेमल। ये जो है भूकंप के नाम है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चक्रवाती तूफानों के नाम है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, भूकंप नहीं, चक्रवाती तूफान है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तिदवाहा और सैन्यार। 2 चक्रवाती तूफान है जिन्होंने नवंबर 2025 में 4 देशों और भारत में को प्रभावित किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान तिदवाहा से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है? एक बार फिर से, किस
पड़ोसी देश ने चक्रवाती तूफान तितवा से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। समय समाप्त। श्रीलंका। बी वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका। माफ़ी चाहता हूँ, सी नहीं बी, है ना। श्रीलंका देश ने चक्रवाती तूफान तितवा से तबाही की वजह से आपातकाल की घोषणा की है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जिसमें तीनों सेनाओं और एनडीआरएफ ने भी हिस्सा लिया? इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से, भारत ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जिसमें तीनों सेनाओं और एनडीआरएफ ने हिस्सा लिया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका। बिल्कुल आप लोग बता सकते हो, आसान है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस चक्रवाती तूफान से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, मलेशिया और थाईलैंड में बाढ़ व भूस्खलन से 775 से अधिक लोग मारे गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, इससे क्वेश्चन भर कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, जिसमें जीके पूछी जाएगी, पक्का आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशल क्लास यूपी होमगार्ड, क्योंकि जीके के क्वेश्चन सभी जीके ही आने वाली है टोटल, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यार साथियों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस चक्रवाती तूफान से इंडोनेशिया में के सुमात्रा द्वीप, मलेशिया और थाईलैंड में बाढ़ व भूस्खलन से 775 लोगों की मौत हो गई है? तो तितवा, सैनियार, मोन्था, अजब। ये जो है चक्रवाती तूफानों के नाम है भाई। ठीक है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनियार। ठीक है। तितवा और सैनियार 2 भूकंप ने मचाई थी तबाही अभी हाल ही में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, चक्रवाती तूफान तितवा का नाम किस देश ने रखा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किस देश ने रखा? यूएई, बांग्लादेश, भारत, यमन। तो प्यार साथियों, तो चक्रवाती तूफान तितवा का नाम जो है यमन देश ने रखा। किसने रखा? यमन देश ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चक्रवाती तूफान सैनियार का नाम किस देश ने रखा? इम्पोर्टेंट है। यूएई, बांग्लादेश, भारत, यमन। जल्दी से कमेंट करें। तो चक्रवाती तूफान सैनियार का नाम जो है किस देश ने रखा? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ठीक है। तो प्यारे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तितवा तो रखा यमन ने और सैनियार रखा यूएई ने। ये आप लोगों को ध्यान में करना है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, बिल्कुल। यदि ये आपसे पूछा जाए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों, पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? एक बार फिर से, पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्यार साथियों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महाराष्ट्र। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स का भारत का कौन सा स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से बताइए भाई, शाबाश। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, थर्ड। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो थर्ड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? चीन, यूएसए, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यूएसए। यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुका है भाई, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, ठीक है, कौन सा देश कराएगा? तो वो कराएगा भारत, ठीक है। और प्यार साथियों, कौन से शहर में कराए जाएंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। 4 शहर हैं भारत के, तो इनमें से किसी एक शहर में कराए जाएंगे। तो जल्दी से बताएं भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुंबई। भारत के मुंबई शहर में आधिकारिक तौर पर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, कब मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 30 नवंबर हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन का मतलब राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लोक आवास, लोक भवन, राजनिवास, लोकपुरम। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या नाम रखा गया है? जो राज्यपाल का आवास है उनको
उनका नाम था पहले राजभवन, अब राजभवन का उनका नाम बदल कर क्या रखा गया है, लोक भवन। ठीक है ना। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसको बोलते हैं के महानिर्देशक का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। दिलजीत सिंह चौधरी, प्रवीण कुमार, ए.के. टंडन, पीयूष पटेल। जल्दी से देखिए जितने भी साथी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट करें। बहुत अच्छे। समय समाप्त। बीएसएफ के महानिर्देशक का अतिरिक्त पदभार संभालने वाले हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, इन्होंने संभाल लिया है, इस पर नियुक्त किए गए हैं सीमा सुरक्षा बल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसएफ की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, बहुत आसान सा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन इंटर टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता। इम्पोर्टेंट है कि खेल जगत से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काहो ओसावा व माही तनाबे, अश्वनी पोनपा और अपर्णा पोपट, त्रिशा जोली व गायत्री गोपीचंद पी, अनमोल खरब या तस्मीन मीर। तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए किसने जीता है। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए भाई तक की। बिल्कुल काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद पी जो है ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब जीत लिया है। ये भारतीय खिलाड़ी है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुना गया है। तो प्यार साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। यदि आपसे आईएमओ की फुल फॉर्म पूछे जाए तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग देख सकते हो, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किसके लिए भारत को फिर से चुना गया है, कौन से कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश 2025 से 26, 2026 से 27, 2027 से 28 या 29 से 30। कमेंट करिए शाबाश। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 26 से 27। बहुत बढ़िया। 26 से 27 के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। एक बार फिर से, किस राज्यसभा की माफी चाहता हूँ, किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। छठी अनुसूची के क्षेत्रों के अलावा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम। जल्दी से बताइए फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह को प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
एक बार फिर से वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? विच इंडियन प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हिटिंग द मोस्ट सिक्स इन ओडीआई हिस्ट्री? जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रविंद्र जडेजा, और भाई ये हो जाएगा केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है भाई। रोहित शर्मा खिलाड़ी के नाम हो चुका है, ये भारतीय खिलाड़ी है। पिछले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, ये हमने जो है राजस्थान नहीं है यहाँ का, इसमें असम है, असम। माफ़ी चाहता हूँ, देखो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई कमेंट ज़रूर करें, नहीं संकोच, बिल्कुल उनकी बदौलत ही ये हो पाया, असम है भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीता? चार टीमों के नाम नीचे दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, भारत। जल्दी से बताएं किस देश की टीम ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 जीता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेल्जियम। जल्दी से कमेंट करें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश ने यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान कर दिया? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले देखो क्वेश्चन को रीड करते ही साथ जो बच्चे फ्रेशर है उनको तो मालूम नहीं है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो साथी जो भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ने वाले हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पक्का। ठीक है, कौन सा देश है जो यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान किया है? तो सऊदी अरब, सोमालिया, ईरान, जॉर्डन। चार देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ईरान देश ने यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ठीक है, ईरान याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस देश ने यूएसए में आयोजित, ये शायद दोबारा आ चुका है, ईरान ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भारत का एक ऐसा स्टेट है, राज्य है, जिसमें यहाँ की मातृभाषा जो है इंग्लिश है, भारत में होने के बावजूद, है ना। तो प्यार साथियों सरकारी कार्यकारी भाषा भी इंग्लिश ही है। तो नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। देखो मैं चाहता हूँ साथियों, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से ही कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत और आपका भाई भी सपोर्ट जरूरी चाहिए। ठीक है ना। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड? तो प्यार साथियों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना
कि वो बड़े बुजुर्गों की कहावत चली सुनी होगी आपने कि कौवा बुगला चला हंस की चाल वो अपनी भी खो बैठा, है ना। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि एक ही लैंग्वेज में आपको बता दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो प्यार साथियों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है कि लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो पाए, कितने गलत और कितने आपने स्किप किए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन बताना है। हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। 26 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। ये दोबारा से डाल दिया मैंने, 2-3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन डाला था, तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 28 नवंबर को। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? इम्पोर्टेंट है। परसों नरसों मैंने शायद ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिया था, ठीक है, बृहस्पतिवार वाले दिन की क्लास में है। तो दूसरी बार इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हेक्यूलास, कैप्टन मॉर्गन, ओल्ड मोक या कैमिकारा। जल्दी से बताए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर, शाबाश, बिल्कुल, जिन्होंने बच्चों ने क्लास ली हुई है वे निसंकोच होकर कमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कैमिकारा ने, ठीक है। तो ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी है भाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। यदि आपसे बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश जो था पहले क्या था, इसका नाम क्या था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जिसने यूपी के पढ़ी हुई है वो ही बता सकता है, ठीक है, बाकी के नहीं। पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कुमारी कमला 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? ए लेखिका, बी नृत्यगाना, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कुमारी कमला जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे थी नृत्यगाना, ठीक है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? जल्दी से बताएं। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। बजाज, बिरला ओप्स, एशियन पेंट, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट जो है भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने कल परसों क्लास में आपको बताया था, उसमें 7% थी शायद। तो आपको बताना है इसमें कितना हो जाएगा। तो प्यार साथियों, 6.9%, 6.6%, 7.4%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए। वो थी एजेंसी जिसने बताया था
ये IMF के द्वारा डाटा है 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 6.6%। ठीक है, 6.6% किसने बताया अनुमान, IMF के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मैंने परसों तरसों क्लास ली थी, उसमें भी बताया था, 2 प्रकार के तूफान बताए थे, जिसमें भारत देश भी प्रभावित हुआ था और बाकी के 4 अलग देश भी प्रभावित हुए थे। ठीक है, पड़ोसी देश में आए थे चक्रवात। UAE, बी थाईलैंड, सी यमन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। तो आप लोगों को बता देना है, बहुत अच्छे भाई, यमन। दितवा चक्रवात का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, यमन ने दिया था। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी समझ में आ रही होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा तेज़ या धीरे बोलता हूँ तो आप लोग स्पीड बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब यूट्यूब वालों ने फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ। जल्दी से बताइए फटाक से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से। जल्द ही आपको ये देखने को मिलेंगे भारत में। तो किसके साथ हुआ है भाई, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रोनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया है। जूनो का निर्माण पूरा किया है, जल्दी से कमेंट करें भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रोनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी ए वाला सही हो जाएगा, चीन। चीन ने निर्माण पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चीन, भारत, USA, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अमेरिका। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में ADB द्वारा किए किस राज्य को ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है। एक बार फिर से, हाल ही में ADB द्वारा किस राज्य की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें। यदि आपको करंट अफेयर्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपको किसी क्वेश्चन में भी आपको एरर या त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग निसंकोच कमेंट करिए, ताकि हम अगली क्लास में ऐसी गलती रिपीट ना करें। ठीक है, तो प्यार साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।